कोटा जिले की सीमा के आखिरी क्षेत्र खातोली क्षेत्र के गोठड़ा गांव में बुधवार सुबह एक नाव चंबल नदी में डूब गई। इस नाव में 40 से अधिक लोग सवार थे। साथ ही ग्रामीणों की मोटरसाइकिलें भी इस नाव में रखी हुई थी। कई लोगों के नदी में डूबने की आशंका है। डूब के मरने वालों की सूचना मिलने तक 5 जनों के शव निकाले जा चुके थे। नाव में महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और अपने स्तर पर बचाव व राहत कार्य करने में जुटे हुए हैं। पुलिस और प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। हादसे की सूचना मिलने पर कोटा से भी बचाव और राहत दल रवाना हो गए। जिला कलेक्टर एसपी ने हादसे की जानकारी ली और आला अधिकारियों को जिला कलेक्टर और एसपी ने हादसे की जानकारी ली और आला अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए। जानकारी के अनुसार नाव में 40 से अधिक लोग सवार थे जो गोठड़ा गांव से चंबल नदी पार कर रहे थे। अचानक नाव असंतुलित हो गई और पानी भरने लग गया। नाव को डूबता देख इसमें सवार लोग चंबल नदी में कूद गए थे। इसके बाद नाव भी पानी में डूब गई। जो लोग तैरना जानते थे वह तैर कर नदी से बाहर आ गए। अभी तक ये पता नहीं चला कि कितने लोग नदी में डूबे हुए हैं, पर डूब के मरने वालों की सूचना मिलने तक 5 जनों के शव निकाले जा चुके थे। मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद हैं। लोगों की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। सवाईमाधोपुर जिले में बोली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन द्वारा कस्बे के बाजार बंद कराने को लेकर दुकानदारों का गुस्सा फूट पड़ा और करीब 2 दर्जन दुकानदारों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर आक्रोश व्यक्त किया। क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के नेतृत्व में तहसीलदार कमल पचौरी को ज्ञापन सौंपकर बाजार खोले जाने की मांग की। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बाजार नहीं खोलने और आंदोलन की चेतावनी भी दी। दरअसल जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद बौली का मुख्य बाजार हफ्ते भर से पूरी तरीके से बंद है। दुकानदारों ने बार बार बाजार बंद किए जाने को नाजायज बताते हुए केवल संक्रमित व्यक्ति की दुकान बंद करने व अन्य दुकानदारों को राहत देने की मांग की है। इस दौरान मुकेश सिंघल सहित कई दुकानदार मौजूद रहे। सिर्फ कि भाई जो व्यापारी वर्ग है उसने पहले भी प्रशासन का पूरा सहयोग करते हुए 50 दिन का लॉकडाउन का पालन किया। उसके बाद जब रक्षाबंधन पर बॉडी में पॉजिटिव आया तब भी प्रशासन का पूर्ण सहयोग करते हुए हमने दुकानें बंद रखी। अब फिर वापस प्रशासन ने 8 तारीख से हमारी दुकानें बंद करा दी। इस तरीके से अगर बार बार प्रशासन दुकानें बंद कराता रहेगा तो एक व्यापारी वर्ग कहाँ जाएगा, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो प्रशासन को हम ये अवगत कराने हैं कि भाई हमारी भी सुनो। सवाईमाधोपुर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाल अधिकारिता विभाग द्वारा बच्चों के लिए काम करने वाली संस्थाओं को पूरी तरीके से सैनिटाइज करवाया गया। नगर परिषद की टीम द्वारा जिला मुख्यालय पर संचालित चाइल्ड लाइन कार्यालय, मर्सी आश्रम स्थल सहित सभी संस्थानों में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। चाइल्ड लाइन प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाल अधिकारिता विभाग के निर्देशानुसार नगर परिषद की टीम द्वारा प्रत्येक सप्ताह बच्चों के लिए काम करने वाली संस्थाओं को सैनिटाइज करवाया जाता है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय की सभी संस्थाओं को सैनिटाइज किया गया ताकि बालकों के लिए काम करने वाली संस्थाओं व आवासीय गृहों में संक्रमण नहीं फैले और संस्थाओं में रहने वाले बच्चों को कोरोना से बचाया जा सके। प्रदेश की बिजली कंपनियों के 4,000 कर्मचारी पेंशन लाभ लेने के लिए ऑफिस दर ऑफिस भटकने को मजबूर हैं। प्रदेश की पूर्व में आरएसईबी और बाद में पांचों कंपनियों से जुड़ रहे 50,000 कर्मचारियों में से 46,000 कर्मचारियों की पेंशन चालू कर दी गई, लेकिन शेष बचे 4,000 कर्मचारियों को अपनी पेंशन को शुरू करवाने के लिए भटकना पड़ रहा है। मामले को लेकर सीपीएफ विद्युत कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र मीणा तथा महामंत्री अशोक कुमार जैन ने मंगलवार को कोटा में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिजली प्रसारण निगम की हठधर्मिता के कारण से कर्मचारियों को भूखे मरने की नौबत आ गई है। ऐसे में अब परिवार समेत विधानसभा, विद्युत भवन, ऊर्जा मंत्रालय, सीएमओ पर धरना प्रदर्शन और अनशन करने की तैयारी की जा रही है। कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से शिवचरण माथुर की तत्कालीन सरकार की सिफारिश पर विद्युत मंडल ने पेंशन योजना 1988 लागू की थी, जिसे गेजेट नोटिफिकेशन, सरकार की स्वीकृति और सीपीएफ कमिश्नर से छूट प्राप्त जैसी औपचारिकताओं के बिना ही लागू कर दिया गया। जबकि तत्कालीन आरएसईबी के बोर्ड डायरेक्टर्स ने औपचारिकताओं करने का निर्णय लिया, लेकिन स्वीकृति नहीं ले पाने के कारण से कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बन गई। योजना के विकल्प पत्र भरने की समय सीमा पहली बार सेवानिवृत्ति से 6 माह पूर्व, दूसरी बार 8 माह पूर्व व तीसरी बार 19 फरवरी 2000 तय की गई, लेकिन कर्मचारियों से अचानक 30 जून 1997 को ही पेंशन विकल्प लेना बंद कर दिया, जबकि सीपीएफ कमिश्नर से 30 सितंबर 1997 तक छूट प्राप्त थी।
ऐसे में बिजली प्रसारण वितरण में दूर दराज के क्षेत्रों में काम करने वाले कार्मिकों को इसकी जानकारी ही नहीं हो पाई। इस कारण से 50,000 में से 4,000 कर्मचारी पेंशन विकल्प पत्र भरने से वंचित रह गए। यदि सरकार वंचित कर्मियों को पेंशन का फैसला नहीं लेती है तो कर्मचारी परिवार समेत अनशन करने को मजबूर होंगे। वहीं आगामी चुनाव निकायों में पूरे राजस्थान में चुनावों का बहिष्कार करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि यदि ये 478 करोड़ का भार जो बताया जा रहा है इसके अनुसार 1/4 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि कर दें तो हमें आराम से पेंशन मिल सकती है। हमारे 3 एमडी और 1 सीएमडी हमें पेंशन देने के फेवर में, तो इनको कोऑर्डिनेशन में ये मुद्दा ले जाना चाहिए। कंपनियों में आरएसबी का विघटन कर और विधानसभा में घोषणा की थी कि हम किसी भी कंपनी के किसी भी कर्मचारियों को किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान नहीं होने देंगे। मेरा निवेदन है अशोक गहलोत साहब से, धारीवाल साहब से, वीडी कल्ला साहब से, डोटासरा साहब से कि हमें ये पेंशन तुरंत जल्दी दें, नहीं तो हम चुनावों का बहिष्कार करेंगे और जगह जगह प्रदर्शन करेंगे। क्यों कि हमें तो मरना है, काफी लोग तुम्हारे मर गए, अब तो 2,500 के करीब लोग बचे हैं 4,000 में से। कोटा में झालावाड़ रोड पर बन रहे अंडरपास को लेकर गोबरिया बावड़ी व्यापार संघ ने दुकानों व आवास के समायोजित तरीके से पुनर्वास की मांग को लेकर कोटा कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। गोवरिया बावड़ी व्यापार संघ महासचिव चेतन पांडे ने बताया कि गोवरा बावड़ी कच्ची बस्ती में यहां के दुकानदार एवं आवासीय परिवार पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से निवास कर छुटमुट रोजगार से अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। शहर में हो रहे विकास कार्यों को लेकर गोवरिया बावड़ी में बनाए जा रहे अंडरपास के लिए यहां के मकान एवं दुकानें हटाई जा रही हैं। नगर विकास न्यास ने रोड चौड़ा करने को लेकर 19 मीटर तक मकान और दुकानों पर लाल निशान लगाए हैं। इस पर गोवरिया बावड़ी व्यापार संघ ने प्रथम बार अंडरपास के विकास कार्य का जायजा लेते हुए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को दुकानदारों के होने वाले नुकसान के लिए पत्र दिया था। पर मंत्री ने आश्वस्त किया था कि किसी भी व्यापारी एवं निवासी का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। हमारी मांग यही है कि दुकानों एवं आवासों के निर्माण को समायोजित तरीके से क्रियान्वित कर पुनर्वास किया जाए। आज गोवरा बावड़ी व्यापार संघ के पदाधिकारियों द्वारा कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन दिया जा रहा है और ज्ञापन हम लोगों ने सांकेतिक रूप से धरने से दिया है। हमारी ये मांगे है कि पिछले 3 महीने से गोवरा बावड़ी को नगर विकास न्यास के अधिकारियों द्वारा भयपूर्वक डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आज तोड़ दिया जाएगा, कल तोड़ दिया जाएगा, जबकि हम लोग आज से पहले कई बार यूआईटी में भी धरना दे चुके हैं, कलेक्ट्रेट पे भी आ चुके हैं। इससे पहले हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दे दिया, मंत्री महोदय को भी ज्ञापन दे दिया। हमारी ये मांग है शासन प्रशासन एक बार हम बैठ के बात करें। 4 मांगे हैं। पहला है झालावाड़ रोड पर जो 32.5 मीटर जो निशान लगाया गया है मध्य से, वो घटा करके 27 मीटर पे कर दिया जाए। विकास पथ पर जो 15 मीटर पे जो निशान है उसको घटा करके 12 मीटर कर दिया जाए। जिनका नुकसान होता है उनको पुनर्वास किया जाए, जिन मकानों का दुकानों का, और बाकी बची जगह का पट्टे दी जाए, वरना हम गोवरा बावड़ी चौराहे पर शांतिपूर्ण ढंग से हमारा अनशन धरना चालू करें। सवाईमाधोपुर जिले के बोली थाना क्षेत्र के बांस की पुलिया गांव में खेत में चारा काट रही एक महिला को सर्पदंश के काटने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बांस की पुलिया निवासी 60 वर्षीय बादामी देवी अपने खेत पर पालतू मवेशियों के लिए चारा काट रही थी। इसी दौरान एक काले सर्प ने महिला के पैर में 2 जगह डस लिया। सर्पदंश से महिला अचेत हो गई। परिजन उसे लेकर बोली चिकित्सालय पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। आज दोपहर 12 बजे के समथिंग लगभग बादाम देवी वाइफ ऑफ राधेश्याम निवासी बांस की पुलिया जो कि अपने खेत का काम कर रही थी, तो अचानक सर्प काले सांप ने उसको डस लिया। डसने के बाद महिला की जोर से चीखने की आवाज़ सुन के पास में खेत में काम कर रही महिलाएं पहुंची, तो वहां से सर्प भगता हुआ दिखा, तो महिला बेहोश हो गई। बेहोश होते उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल लाते डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया। कोटा के प्रेमनगर प्रथम में मंगलवार सुबह चाकूबाजी की घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को परिजनों ने तलवंडी स्थित निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। प्रेमनगर प्रथम निवासी पूर्व पार्षद राजेंद्र सिंह हाडा ने बताया कि 4-5 युवक घर पर आए और उन्होंने बेटे विश्वजीत को बाहर बुलाया। विश्वजीत जैसे ही मकान के बाहर गया, युवक ने उस पर चाकुओं से हमला कर घायल कर दिया। घटना स्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई।
यह देख युवक वहां से भाग छूटे। घायल अवस्था में युवक को तलवंडी स्थित निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हाडा ने बताया कि विश्वजीत के सिर में व पेट में 2 व सीने पर चाकू का गहरा घाव है।